17 साल गुजर गए। 17 साल के बाद आज क्राइम ब्रांच ने एक फेक एग्जाम सेंटर मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है। 17 साल बाद सोचिए इस मामले में इंसाफ कब होगा। और 17 साल के बाद आज हालत यह है कि जिन 6 लोगों को इसमें एक्यूज्ड बताया गया था, दोषी बताया गया था, उन 6 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 ही लोग इस समय जीवित हैं। यानी 17 साल लग गए क्राइम ब्रांच को इस मामले में चालान पेश करने में। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है क्राइम ब्रांच की, उसने इस मामले में आज चालान पेश किया। चालान 6 लोगों के खिलाफ है और मामला है कि एक नकली एग्जाम सेंटर 12वीं क्लास का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन 6 लोगों ने बनाया था। जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें एफआईआर नंबर 65/2005 यानी 2005 में एक एफआईआर लॉन्च की गई। सेक्शन 420, 460, 468, 471, 201, 120B और पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में यह एफआईआर लॉन्च की गई, एफआईआर लगाई गई। इसमें जिन लोगों के खिलाफ इल्जाम थे उसमें गुलाम नबी मीर, अब्दुल खालिक, ये दोनों उस समय सीनियर असिस्टेंट थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। मोहम्मद रमजान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जूनियर असिस्टेंट थे, क्लर्क थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। मोहम्मद अशरफ खान, इनका भी देहांत हो चुका है, ये हेड असिस्टेंट थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में। अली मोहम्मद बडियारी, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। और उसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला सोफी, जो उस समय प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम कुपवाड़ा के, इनका भी देहांत हो चुका है। यानी 3 लोग, जिसमें एक प्रिंसिपल है, उसके अलावा एक जूनियर असिस्टेंट है और उसके अलावा एक सीनियर असिस्टेंट है। इन 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और उसके अलावा गुलाम नबी मीर, अब्दुल खालिक, जो उस समय सीनियर असिस्टेंट थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, शायद अगर क्राइम ब्रांच का जो प्रेस नोट है वो सही है, शायद यही 2 लोग इस समय जीवित भी हैं और सरकारी कर्मचारी भी हैं। बाकी लोग, 3 लोगों की मौत हो चुकी और एक विभाग से रिटायर हो गया है। यह कहा गया है कि एक इंफॉर्मेशन जो है सूत्रों के हवाले से क्राइम ब्रांच को मिली कि स्कूल एजुकेशन विभाग के कुछ कुपवाड़ा के कर्मचारी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कर्मचारियों के साथ मिलकर, जो सब ऑफिस था कुपवाड़ा में, उन कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने 12वीं कक्षा का एक एग्जाम सेंटर बनाया है और उन्होंने नकली और फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया, नकली कागजात का सहारा लिया है। उन्होंने कागजात के ऊपर बेईमानी की है और बेईमानी करके नए कागजात बनाए हैं। उन कागजात के जरिए ताकि जो अनडिजर्विंग, जो कैंडिडेट डिजर्व नहीं करते, वो लोग भी इम्तिहान में शामिल हो सकें। यह भी अर्ज किया गया, यह भी इल्जाम उनके ऊपर था कि उन्होंने आर्ट्स के स्टूडेंटों को साइंस सब्जेक्टों में अपेयर होने दिया और सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि वो बहुत अच्छे नंबर लेकर पास भी हो गए। और उन सर्टिफिकेट्स की बिना पर उन लोगों ने बाद में प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लिए। सिर्फ एडमिशन ही नहीं ली, इस वक्त अलग अलग सरकारी विभागों में वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम भी कर रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि एक इंक्वायरी जो है ऑर्डर की गई और उस इंक्वायरी के बिना पर एक एफआईआर नंबर 65/2005 पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में लगाई गई और उसके बाद मामले की पड़ताल हुई और पड़ताल होने में 17 साल गुजर गए। और 17 साल के बाद अब आज चालान पेश हुआ। जब चालान पेश किया गया एडिशनल स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा की कोर्ट में, तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 ही लोग इसमें जीवित हैं। अगर इतनी स्लो पेस पर कानून की चक्की चलेगी तो लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा। 17 साल अगर क्राइम ब्रांच को इस मामले में चालान पेश करने में लगे तो आप सोचिए कि अब सजा कब होगी। और जब सजा होगी तो इन लोगों की उम्रें जो इस वक्त जिंदा हैं, जीवित हैं, कितनी कितनी पहुंच गई होंगी। और जब सजा होगी तो क्या आपको लगता है कि केस 2005 में हुआ और सजा 2025 में हो जाए, तो आप खुद हिसाब लगाइए, क्या यह इंसाफ है? क्या आपको लगता है कि यह इंसाफ है? क्या आपको नहीं लगता कि इन मामलों में तेजी के साथ जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए। एक केस के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को भी और क्राइम ब्रांच को भी, दोनों इंस्टीट्यूशंस को कम से कम एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए जिस पॉलिसी में हर केस की उम्र तय होनी चाहिए
कि भाई अगर आप इस तरह का केस करेंगे ये 2 साल में इसका निपटारा होना चाहिए, इस तरह के केसेस का 5 साल में निपटारा होना चाहिए, इस तरह के केसेस का 3 साल में निपटारा होना चाहिए, आपका चालान वक्त पे पेश होना चाहिए, आपकी चार्जशीट वक्त पे जानी और फोकस होना चाहिए। हालांकि क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो आज के वक्त में जरूर ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमने पेस पकड़ ली है और बड़ी तेजी के साथ हम ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का से भी वो इनकार नहीं कर सकते कि आज उन्होंने पेस पकड़ी है, मगर आज से पहले सिस्टम इतना ढीला था कि 17 साल गुजर गए और 17 साल के बाद आज जब कोर्ट में एक फेक एग्जामिनेशन सेंटर, जो बहुत गंभीर मामला है, तो अपना जीवन जितना जीना था उन लोगों ने जी लिया, जीने के बाद उनका देहांत हो गया और देहांत होने के बाद अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्राइम ब्रांच ने 17 साल के बाद इस मामले में चालान पेश किया है।